हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से इस एलिमेंट्री मैथ के चैनल में स्वागत है। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेने वाले हैं, परसेंटेज, प्रतिशत। प्रतिशत एक ऐसा टॉपिक है बेसिकली जो गणित के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस और इंटरेस्ट मतलब लाभ हानि और ब्याज, ये दो चैप्टर में तो पूरी तरह से प्रतिशत मतलब यदि आपको मैं ये बोल रहा हूँ कि प्रतिशत यदि आप जानते हैं तो ये दोनों टॉपिक आपके लिए खिलवाड़ होते हैं, एकदम पूरी तरह से खिलवाड़। मतलब आपको लग रहा होगा कि ये तो नहीं है, थोड़ा सा अलग लगता है। जी नहीं, आपने अभी अच्छे से मैथ को पढ़ा नहीं, इसलिए आपको अलग लगता होगा। जिस जिस बच्चे को प्रॉफिट लॉस और ब्याज और ऐसा लगता हो कि ये टॉपिक कठिन है, और वो प्रतिशत से उनका संबंध नहीं जोड़ पा रहा है, इसको मतलब समझने की पढ़ाई में कमी। यदि प्रतिशत का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये दो टॉपिक आपके लिए एकदम बाएं हाथ के खेल होते हैं। इनमें कुछ भी दम नहीं होता है, ना कोई फार्मूला याद करने की जरूरत होती है। इसीलिए लाभ हानि का चैप्टर और ब्याज का चैप्टर कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन परसेंटेज, पूरी तरह से परसेंट पर निर्भर करता है। सबसे पहली बात ये जान लीजिए। और कैसे हम टॉपिक जब लेंगे लाभान और इंटरेस्ट का, तो आपको दिखा देंगे कि हाँ, प्रतिशत के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसमें कोई भी नहीं, इस चैप्टर के लिए कोई फार्मूला पढ़ने की जरूरत है, नहीं इस चैप्टर के लिए कोई फार्मूला पढ़ने की जरूरत है। और हकीकत ये है कि ये टॉपिक अपने आप क्लियर हो जाता है एक बार परसेंट भर कायदे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कैसे हो, मैंने होता है कि जब हम उस चैप्टर लेंगे तो आपको दिखा देंगे। और दूसरा, ये तो पूरी तरह से डिपेंड होगा। दूसरा, ये अनुपात समानुपात मिश्रण, कार्य और समय, चाल दूरी, साझेदारी, औसत, ये जितने भी प्रश्न और हैं आपको दिखते हैं, जितने भी टॉपिक, उनमें हर टॉपिक में परसेंट के क्वेश्चन बहुत होते हैं। तो मतलब क्या है कि परसेंट जो है, प्रतिशत जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अंक गणित के अंदर। अंक गणित के अंदर यदि आपको परसेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ये समझ चलिए कि सिर्फ अंक गणित में फिर नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम और सरलीकरण, इसका ये भर बचता है। अगर नंबर सिस्टम, सरलीकरण और परसेंट का अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप समझ चलिए पूरी अंकगणित आपको क्लियर हो चुकी है। मैं ज्यामिति और त्रिकोणमिति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इतने की बात कर रहा हूँ। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि परसेंट कितना इम्पोर्टेंट है अंक गणित के लिए। तो ये तो रहा परसेंट का, प्रतिशत का महत्व। अब हम चलते हैं परसेंट का कॉन्सेप्ट। परसेंट का कॉन्सेप्ट के लिए ध्यान रखिए, परसेंट का कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि आप ये जानते होंगे 400 का 30% कितना होगा। तो 400 का 30% कोई बोले तो कितना होगा, तो आप 400 गुणित परसेंट का मतलब होता है 100 में 30। इसको लिखते हैं गणित की भाषा में 30/100। सबसे पहली बात परसेंट का कॉन्सेप्ट समझना है। तो जैसा कि मैंने बोला 20% का मतलब होता है 100 में 20। तो 100 में 20, 100 को नीचे रखते हैं, अब 20 को ऊपर, और इस प्रकार ये भिन्न बदल जाता है 1/5। तो कुछ चीज़ ध्यान रखिए जल्दी करने के लिए, परीक्षा में जल्दी करने के लिए 20% का मतलब तो आप समझते हैं, हर व्यक्ति समझता है, लेकिन ये ध्यान रखिए 20% का मतलब 1/5 होता है। 10% का मतलब 1/10 होता है। 5% का मतलब 5/100, यानी 100 में 5 1/20 होता है। ये काट देंगे 1/20। 5% का 1/20, 10% का 1/10, 20% का 1/5, 25% का 1/4, 40% का 2/5। इस प्रकार थोड़ा सा इनको ध्यान रखेंगे। 50% का मतलब 1/2, 60% का मतलब 60% का मतलब 3/5, 75% का मतलब 3/4, 80% का मतलब है 4/5। इस प्रकार यदि आप इतनी, क्योंकि 75% बराबर 75/100 कर किए तो सब सब बच्चे कर लेते हैं, पर यदि आपको ध्यान रहेगा तो ज़्यादा जल्दी होगा, परीक्षा में समय की बचत होगी। तो पहली बात, तो प्रतिशत का कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ कि प्रतिशत का कॉन्सेप्ट मतलब 100 में कोई चीज़ प्रतिशत में लिखी है तो इसका मतलब उसका आधार 100 है और फिर वो नंबर है वो अंश में। तो ये प्रतिशत का कॉन्सेप्ट हो गया। हर 100 में 20, इसको गणित में लिखने का ढंग ऐसा होता है। इसलिए यदि आपका 30% लिखा है, इसका मतलब 100 में 30, और गणित में लिखने का ये उसका तरीका है 30/100 लिखते हैं। तो बोला जाए कि 400 का 30% यानी 400 का मतलब गुणे 30/100। अब आप जानते हैं कि ये 120 होगा। तो 120, अब हम क्या करेंगे, कोई 400 का 30% बोले तो मन में ही 400 मतलब 200 में तो कट जाएगा, 30 40 से गुणा 120। तो अब हम जब जब कभी भी ऐसा मिले तो परीक्षा में यदि आपको जल्दी करना है तो दिमाग में होना चाहिए कि बटे 100 तो लगेगा 30%, तो ये 2 जीरो काट देगा, बचेगा 120।
इस प्रकार हम कहने का मतलब ये है कि परसेंट ऑफ कॉन्सेप्ट तो हम समझ गए, और परसेंट ऑफ कॉन्सेप्ट समझते समय हम ये जो परसेंट का थोड़ा सा सिंप्लीफाइड रूप है वो भी साथ में करते चले। लेकिन पूरा परसेंट सिर्फ 4 चीज़ों पर निर्भर है, वो है ये, क्या कि एक्स वाई का कितने परसेंट है, या एक्स वाई से कितने प्रतिशत अधिक है, एक्स का वाई परसेंट कितना होगा, एक्स से वाई परसेंट कितना अधिक है। ये सब जो है इतने टॉपिक, इतने 4 चीज प्रतिशत में आपको लग रहा है कि तो बहुत सिंपल चीज है, लेकिन इसके अलावा भी ध्यान रखिए, इसके अलावा भी प्रतिशत में कुछ भी नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि जब इसके अलावा प्रतिशत में कुछ नहीं, प्रतिशत भर इतने हैं, तो जैसा कि मैंने बोला कि यदि प्रतिशत में सिर्फ इतनी चीज है, मतलब इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो फिर इतने टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि यदि आपको ये सब टॉपिक कठिन लग रहे हों, तो आप बड़े आराम से सोच सकते हैं कि कहाँ पर कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है। सिर्फ कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है कि प्रतिशत का कॉन्सेप्ट, और प्रतिशत में भी सिर्फ ये 4 टाइप के कॉन्सेप्ट। तो बहुत सिंपल मैं बता रहा हूँ, आप बहुत सिंपल भाषा में, कि चलिए हम इसको लगाते हैं। और क्या है, 64 का कितने प्रतिशत 80 है, 80 64 का कितने प्रतिशत, तो 64 का x प्रतिशत लिख दीजिए, x प्रतिशत वही निकालना है कितने प्रतिशत, वो मालूम नहीं थे, x इज इक्वल टू 80, मतलब 64 का कितने प्रतिशत कर दें तो 80 आ जाए, तो 64 का हमने x प्रतिशत कर दिया। तो अब 64 गुणे x बटे 100 इज इक्वल टू 80। इसका क्या मतलब है कि अब ये 100 तिरिया गुणा होगा तो यहाँ नीचे है तो ऊपर हो जाएगा, यहाँ 64 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू तो जानते होंगे, तो 80 x इज इक्वल टू 80 गुणे 100 बटे 64, ये हो गया। अब आप बड़े आराम से करते 5 16 पंचे 80, 16 चौको 64, और ये 25, 125%। तो मतलब 64 का 125% 80 होगा। ये तो पूरा कॉन्सेप्ट था। अब आप ध्यान रखिए, अब हम परीक्षा या आगे के लिए बहुत छोटी चीज है, आगे के लिए तय करना होगा तो 64 का कितने परसेंट, यहाँ आधार 64 पर ले रहा है, 64 का, जैसे 20% 100 का कितना है, तो 100 नीचे आ जाता है, 20% मतलब 100 का 20 या 100 में 20, तो ये 64 का कितने परसेंट है 80, तो आधार यहाँ 64 है, तो हम 64 को डायरेक्ट नीचे लिख देंगे, ऊपर 80 लिख देंगे, अब परसेंट निकालना। ये देखिए यही चीज यहाँ लिखा है, ये चीज यही लिखा है, 80 गुणे 100 बटे 64, यही लिखा है 80 गुणे 100 बटे 64। तो इसको हम इतना चीजें ना करके सीधे कैसे लिख देंगे, 80 64 का कितने परसेंट है, तो 64 को नीचे रखेंगे, जिसका पूछ रहा है, जिसमें या जिससे या जिसका, जैसे यहाँ 64 से लिखा है, यहाँ 64 का लिखा है, तो ये चीज ध्यान रखिए, आधार होता है, आधार को हमेशा नीचे रखेंगे, और जिसको पूछ रहा है 80 को, तो ये, और इज इक्वल टू आप बता सकते हैं 125%। एक सेकंड में आप इसको काट लेंगे, जैसा मैंने यहाँ काटा है, 16 पंचे 80, 16 चौको 64, ये 4 हो गया, 20 पंचे और सॉरी 25 चौको 100, ये 4 था, तो 25 चौको 100, 25 पंचे 125, तो 80 64 का 125। ध्यान रखिए छोटी सी चीज बहुत काम आएगी आपके। अब हमने इसका कॉन्सेप्ट ये है यहाँ से बता दिया है, लेकिन संक्षेप में ऐसा करना है कि 80 64 कितने प्रतिशत है, 64 आधार है, 64 को नीचे रखना है। अब ये बोल रहा है कि 80 64 से कितने प्रतिशत अधिक है। अब देखिए यहाँ 64 का कितने प्रतिशत है और 64 से कितने प्रतिशत अधिक है, 80 अधिक तो है निश्चित रूप से, पर कितने प्रतिशत अधिक है, तो आधार यहाँ पर 64 है, ध्यान रखिए 64 से ही तुलना करना है, 64 के आधार से बोल रहा है, 64 से मतलब जो भी तुलना कर रहा है 64 से बोल रहा है। अब कितने प्रतिशत अधिक, तो पहले यहाँ अधिक है जितना हो, तो 80 माइनस 64, ये तो अधिक है, अब फिर गुणे 100, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 16 आ जाएगा, 16 बटे 64 गुणे 100, 16 चौको 64 और 25, ये 25%, ये 25% अधिक। सबसे पहली बात ध्यान रखिए कि 80 64 से कितने प्रतिशत अधिक है, तो आप डायरेक्ट ऐसे लगाएंगे कि चाहे वो, अभी तो मैंने ये लिखा है, आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा ये लिखने की जरूरत है कि आधार 64 है, अब पूछ रहा कितने प्रतिशत अधिक, तो पहले देखें कितना अधिक है, पहले तो वो निकाल लें, तो 16 अधिक है, ये अब प्रतिशत कह रहा है 100 कर दें, बस एक सेकंड का ये हो गया। इस प्रकार 16 चौको 64 और 25। तो ये जो आमतौर पर बच्चों को बहुत कठिन लगता है, और मतलब आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत छोटा चीज है, क्या बता रहे हैं, यही तो प्रश्न में रहेंगे। अब आगे आएंगे हम दिखाएंगे कैसे प्रश्न में रहेंगे, लाभ हानि पूरे रहेंगे, पोल ब्याज में रहेंगे, और चैप्टर्स में सब यही रहेगा, और कुछ दूसरा नहीं रहने वाला है।
यहाँ पर देखिए 80 64 कितने प्रतिशत है, हमने बोला कि 64 को आधार में कर दिए। आप यहाँ पर कम अधिक नहीं बोल रहा है तो सीधे 80 लिख दीजिए, यहाँ पर कम अधिक बोल रहा है तो जितना अधिक है उतना लिख दीजिए। यहाँ ऐसे पूछ सकता था कि 64 80 से कितने प्रतिशत कम है, अभी बोल देता कि 64 80 से कितने प्रतिशत कम है, कम तो है तो कितने प्रतिशत कम है, प्रतिशत कम है। अगर ऐसा बोल देता तो आप जान जाते कि 80 यहाँ पर आधार तुलना 80 से कर रहा है। अब कितना कम है, 16 कम है, और 100 तो ये 20%, तो 64 जो है 80 से 20% कम है। अब एक चीज हमेशा क्या ध्यान रखने की जरूरत है कि ये मत कहिए कि 80 64 से कितने प्रतिशत अधिक है, तो बोल दीजिए 80 64 से 25% कम है। आप फिर पूछे कि 64 80 से, इसलिए 64 कितने 80 से कम होगा। देखिए 80 64 से अधिक है लेकिन कितने प्रतिशत अधिक है, 25। अब आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि 64 80 से कितने प्रतिशत कम है, जैसे 64 80 से कितने प्रतिशत कम है, तो मत कर दीजिए 25% कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ आधार चेंज हो जाता है। आधार यहाँ 64 था और यहाँ था 25 था, इसलिए दूसरे दूसरे अंक निकलेंगे, ये 20% निकलेगा। ठीक ना? ये अब आप एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन और क्लियर करता चलूँ। मान लीजिए आपके पास 80 रुपये हैं और आपके दोस्त के पास 64 रुपये हैं, ये ए है ये बी है। तो कोई पूछ सकता है ए के पास बी से कितना अधिक है, तो 16 रुपये। कोई कह सकता है बी के पास ए से कितना कम है, तो वो भी 16 रुपये। लेकिन प्रतिशत में यहाँ पर आधार चेंज हो जाने के कारण कोई पूछेगा कि ए के पास बी से कितने प्रतिशत अधिक है, तो ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देख लीजिए यही क्वेश्चन बना देगा कि एक के पास 80 रुपये है, बी के पास 64 रुपये है, तो ए के पास बी से कितने प्रतिशत अधिक रुपए है, तो आप सोच लीजिए ये हो जाएगा। आइए पूछ दे कि बी के पास ए से कितने प्रतिशत कम है, क्योंकि कम तो है बी के पास, तो कितने प्रतिशत कम है ये। तो इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे जो मैंने यहाँ पर बता दिया आपको। बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि सिर्फ मैथ में प्रतिशत या उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक होते हैं प्रतिशत से, यही 4 कॉन्सेप्ट आएंगे। इस 4 कॉन्सेप्ट के अलावा कहीं आप पाएंगे तो बोल दीजिएगा अगर आपने तो हमको बताया था कितना, और उम्मीद इससे ज़्यादा रहा, हम दिखा देंगे कि हाँ नहीं इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता है कहीं। तो इस प्रकार ये हुआ। अब ये तो मैंने डायरेक्ट लगा दिया था, मैंने कॉन्सेप्ट डायरेक्ट लगा दिया कि इस तरह इसको कर लेंगे। अब चाहेंगे तो कॉन्सेप्ट के थ्रू भी लगा सकते हैं। एक ऐसे कॉन्सेप्ट के थ्रू लगा सकते हैं, वो जैसे मैंने इसको कॉन्सेप्ट के थ्रू बताया ऊपर, ये ऊपर बताया कि मान लीजिए x है तो 64 80 64 से कितने प्रतिशत है, तो 64 से मान लीजिए x प्रतिशत है, तो 64 तो है ही, अब प्लस 64 से x प्रतिशत अधिक, 64 से 64 तो है ही, पर 64 का x% अधिक भी है उसमें, इज इक्वल टू 80। इससे लगाएंगे तो भी वही आंसर आएगा जो हमने डायरेक्ट ही बता दिया है। देखिए इसको कॉन्सेप्ट थ्रू लगाएंगे तो ये है, मतलब 80 जो है 64 से अधिक है, तो 64 से अधिक नहीं 64 प्लस होगा, पर 64 से कितने प्रतिशत अधिक है, तो वही तो पूछ रहा है कि 64 का x% हमने मान लिया, ये x%। अब इसको हल करेंगे, देखिए कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखिए, अब इसको हल करेंगे तो यही आएगा, ये इधर हो जाएगा, तो 80 माइनस 64 आ गया, और फिर ये 64, इसको क्या लिख देंगे 64 गुणे x/100, तो ये 64 यहाँ गुणा है, ये इक्वल होगा ना, ये इक्वल टू, अरे भाई ये समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ, इसको इधर कर देंगे, ये क्या बचेगा 64 का x% यानी ये, और इज इक्वल टू ये इधर चला जाएगा तो 80 माइनस 64। अब ये फिर 64 के इधर भाग दे देंगे, इधर गुणा कर देंगे, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 80 माइनस 64 बटे 64 गुणे 100। यही चीज़ है जो यहाँ पर लिखी ये। तो इस प्रकार ये कॉन्सेप्ट यदि आपको क्लियर है तो मैंने बताया 64 आधार है तो नीचे कर दीजिए, अब कितना अधिक या कम है ऊपर कर दीजिए, अधिक पूछ रहा है तो अधिक होगा, कम होगा तो कम होगा, लेकिन दोनों का करना डिफरेंस ही पड़ेगा। जैसे अभी मैंने बोला कि 80 64 कितने प्रतिशत अधिक है और 64 80 से कितने प्रतिशत कम है, तो 64 80 से कितने प्रतिशत कम है, तो 80 नीचे रखना पड़ेगा, लेकिन कम और अधिक तो वही होगा, 80 माइनस 64 ही करना पड़ेगा गुणे 100। तो इसको देखा होगा कि आपने 20% आया था। तो इस प्रकार ये कॉन्सेप्ट के थ्रू है, और ये दोनों आप ध्यान रखें, दोनों पढ़ा कीजिए, परीक्षा के लिए आपको लगाना है, लेकिन
परीक्षा के लिए तो ये ध्यान रखना है, इस तरीके से काम करना है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका ये अलजेब्रा वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो चाहिए। अलजेब्रा इसलिए पढ़ी जाती है कि अंकगणित को इजी करने के लिए, अंकगणित में कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये अंकगणित में है, हम कैसे इसका अलजेब्रा का यूज करके ये कर रहे हैं, ये है आपका कॉन्सेप्ट। अब लेते हैं 80 का 30% कितना होगा, तो जानते हैं 80 का 30% अभी मैंने बता दिया। 80 का 30%, 30% को हम इस रूप में लिखेंगे और इस प्रकार 24 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। मतलब 100, 80 का 30% कॉन्सेप्ट क्या है कि 100 में जितना 30 है उतना ही 80 में 24 है, ये मतलब है, ये समझना चाहिए आपको। 80 से 30% अधिक कितना होगा। हाँ देखिए, दोनों मैंने दोनों तरह के लिए 80 64 कितने प्रतिशत है, 80 64 कितने प्रतिशत अधिक है। 80 का 30% कितना होगा, तो ये 80 से 30% अधिक कितना होगा। तो 80 से 30% अधिक, 80 तो लिखना ही है, पर 80 का 30% और 80 प्लस 80 का 30%, ये अब इस प्रकार ये काट देंगे आप, और ये हो जाएगा 80 प्लस 8 24 यानी 104। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन याद रखिएगा परीक्षा के लिए और हमेशा लाभ आने के लिए, लाभ आने के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत यूज आएगा, ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा। ये लाभ, पूरे लाभान में एक ये कॉन्सेप्ट है, एक मैं और बता देता हूँ, दो ही कॉन्सेप्ट आएंगे पूरे लाभान में, ध्यान रखिएगा। तो 80 से 30% अधिक कितना होगा, तो 80 से 30% अधिक मतलब 80 का 130%, ये ध्यान रखना है बस। इसको मत कह दीजिएगा 80 का 30% का मतलब 80 का 130%, 80 का 30% मतलब 80 का 30% ये, लेकिन 80 से 30% अधिक, तो 80 तो खुद अपने आप, हर संख्या अपने आप 100% होती है, तो 100 वो 30% और तो 130%, मतलब 80 का 130%। तो चाहे 80 का 130% निकाल लीजिए, चाहे ये निकाल लीजिए, दोनों सेम आएंगे, कुछ अंतर नहीं होगा, चाहे ये निकालिए ये भी आएगा 104। तो इस प्रकार 80 गुणे 130/100। तो ये ध्यान रखना कि जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये कि 80 से 30% अधिक कितना होगा, वो 80 का 130% होगा। और पूछा जाए 80 से 30% कम कितना होगा, अब मैं वो भी ले लेता हूँ, 80 से 30% कम कितना होगा, तो अब आप सोच सकते हैं कि वो क्या होगा, 80 का 70%, 30% कम यानी 100 में 30 कम 70%। तो ध्यान रखिए 80 से 30% अधिक ये होगा, यानी 80 का 130%, और 80 से 30% कम, अगर कम पूछा जाए तो वो होगा 80 का 70%, और ऐसे अगर बेसिस लगाएंगे तो 80 से कम और 80 का 30% कम। तो ये जो है, चाहे इससे जो आंसर आएगा 56, इससे भी आएगा 56, इससे भी आएगा, निकाल सकते हैं आप। क्यों हमने इधर जल्दी 56 बोल दिया, क्योंकि हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। 8 7 56, 2 शून्य कट जाएगा, 80 गुणे 70/100 आ जाएगा, 80 गुणे 70/100। यदि आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो ये सब मुंह में हो जाता है, ये दो दो जीरो कट गया, ऊपर नीचे, ऊपर 2 जीरो है, नीचे, तो 8 7 56, और ऐसे ही इसको करेंगे तो भी आएगा। तो इस प्रकार यदि आपका इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपको पूरा प्रतिशत में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सिर्फ ये चार पांच कॉन्सेप्ट जो मैंने बता दिए, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, नंबर एक। और नंबर दो, पूरा प्रॉफिट और लॉस में तो सिर्फ ये दो चैप्टर काम करते हैं। मतलब ये कॉन्सेप्ट 80 से 30% अधिक कितना होगा, 80 से 30% कम कितना होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ बोला जाता है कि एक वस्तु के बेचने में इतने पैसा लाभ हुआ, तो मतलब उतने पैसा अधिक मिला, इसलिए वो ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया। एक वस्तु को बेचने पर 25% का हानि हुआ, मतलब 25% कम मिला, तो मतलब उस संख्या से 3% कम है, ये दूसरा कॉन्सेप्ट। बस इसके अलावा लाभ में कुछ होगा तो बता दीजिएगा हमको कि ये भी होता है, हम बता देंगे नहीं भाई सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पर है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि प्रतिशत का इतना ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट सिर्फ 4 ही चीज़ों पर डिपेंड है। ये 4 चीज़ें आप याद कर लीजिए, ध्यान रख लीजिए, 10 बार इसको देख लीजिए, और आपको एक बार दिमाग पे चढ़ गया तो मैं आपको लिख देता हूँ कि कोई प्रतिशत किसी चीज़ में कोई तकलीफ नहीं होने वाली कभी भी, लाइफ लॉन्ग। अगला देख लेते हैं, ये देख लीजिए। अब अजय की आय विजय से 25% अधिक है, तो विजय की आय, अब ये देखिए, अजय की आय विजय से 25% अधिक है, तो पहला क्वेश्चन ये है। चलिए, अजय है एक तरफ और एक तरफ विजय है। अब आप कुछ भी मान सकते हैं, अजय की आय विजय से 25% अधिक है, तो विजय की 100 मान लीजिए, तो अजय कितनी हो जाएगी,
बहुत सिंपल है, 25% अधिक है, 100 है तो 100 में 25 ज़्यादा। ठीक, तो विजय की आय अजय की कितने प्रतिशत है? अब विजय की आय अजय कितने प्रतिशत है? तो विजय की आय अजय की, यहाँ पर आधार अजय को ले रहा है, तो अजय की 125%, इसको लगाएं, 125 है अजय की, उसको आधार में कर दीजिए। अब विजय की 100 है, अभी गुणे 100, प्रतिशत में बदलना है। तो ये अब आप 25 पंचे 125 और 25 चौको 100 और ये 20 पंचे 80। तो अब आप देखिए कि अजय की आय विजय से 25% अधिक है, से अधिक है, ये वाला कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिए, से अधिक इतने में। तो अजय की आय विजय से 25% अधिक है, तो विजय की आय अजय की कितने प्रतिशत है? तो हमको ना अजय की मालूम है ना विजय की मालूम है, लेकिन यहाँ तुलना विजय से कर रहा है, तो हम आधार यहाँ पहले विजय को मानेंगे, विजय को 100 मान लेंगे, तो अजय की 25% अधिक है तो अजय की 125 हो जाएगी। लेकिन अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ तक तो आधार विजय का था, विजय से, लेकिन इसके बाद जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो अजय का आधार कर दिया है कि विजय की आय अजय की कितने प्रतिशत है, मतलब यहाँ पर जो प्रतिशत का बेस है वो अजय की है, तो अजय की तनख्वाह को हमने पीछे नीचे कर दिया, विजय की आय यानी इनकम आधार में कर दिया, क्योंकि ये आधार बन जाएगा 125, और फिर ऊपर आज विजय की पूछ रहा है, यानी विजय अजय अजय की तुलना विजय से कर रहा है, तो विजय की 100 है। अब इसको प्रतिशत में बदल देंगे तो आपने देखा ये 80% आ गया। मेरा मानना है कि आपसे ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, इसलिए बन गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन है इसी में कि अजय की आय विजय से 25% अधिक है, तो विजय की आय अजय से कितने प्रतिशत कम है? तो अब विजय क्या अजय से कितने प्रतिशत कम है? देखिए अजय से कम है, अजय से, तो अजय, अब यहाँ पर बेस अजय है, अजय से कितने प्रतिशत कम है? 125 तो लिखेंगे, लेकिन कम कितना है? तो 100 ये है, ये 25 125 है, तो कम 25 है, अजय से विजय की 25 कम है। इसको प्रतिशत में बदल दीजिए, 25 पंचे 125 और 20 पंचे 100, ये 20%। अब आपसे कोई, इसलिए क्वेश्चन आमतौर पर परीक्षा में ये रहता है, आपके ध्यान रखा, आपने देखा होगा कि अजय की आय विजय से 25% अधिक है, तो विजय की आय अजय से कितने प्रतिशत कम है? ये 20% कम है। अधिकांश बच्चे लगा देते हैं कि 25% कम है। तो क्यों लगा देते हैं? क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो एक 5-5 सेकंड का सब क्वेश्चन है, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तब। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो इस तरह का जो क्वेश्चन है, आपको जो मैंने परसेंट का कॉन्सेप्ट बताया वो पूरी तरह से एकदम समझ में आ गया होगा। और यदि इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप विश्वास में लीजिए, इस वीडियो को 10 बार देखना पड़े तो आप 10 बार देखिए, लेकिन याद रखिए कि यदि आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया प्रतिशत का मतलब 100 होता है, वहाँ से चीज़ें मैंने चालू किया है, और जैसे यहीं पर मैंने मान लिया ना कि विजय के 100 मान लीजिए, तो उस पर अजय के 125, आप विजय के एक्स भी मान सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप 100 ही माने। आप एक्स मानेंगे तो ये 25% ज़्यादा है, यानी एक्स का 125%। अब इससे हल करेंगे तो भी आएगा, ऐसा नहीं है कि इससे नहीं आएगा। यदि आपने विजय की एक्स मान लिया, विजय किया अजय किया विजय से 25% अधिक है, तो विजय की यदि आप एक्स मान लीजिए, तो ये 25% अधिक है, यानी इसका 125% हो जाएगा। अभी तो मैंने यही कॉन्सेप्ट बताया, ये कॉन्सेप्ट ही बताया ना। 80 से 30% अधिक कितना होगा? तो 80 का 130% होगा। ऐसे ये बोल रहा है कि अजय की आय विजय से 25% अधिक है, तो विजय की यदि एक्स मानेंगे तो एक्स से 25% अधिक, एक्स का 125%, ये भी अजय की हो जाएगी। ये आप एक्स का 125%, यानी यदि इसको आप देखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि 5x/4, इसको 125/100, तो ये विजय की है और ये अजय की है। आप जो कुछ कर सकते हैं इसके साथ भी, जो हमने यहाँ पर किया है वहाँ इसके साथ कर देंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, वही चीज़ आएगा। इस प्रकार यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कभी भी इस प्रकार इन प्रकार के प्रश्नों में दिक्कत नहीं होने वाली है। मुझे उम्मीद है कि कॉन्सेप्चुअल वीडियो जो आपको मैंने बोला कि एकदम मजबूत बना देगा, प्रतिशत, लाभ, हानि, ब्याज और जितने भी चैप्टर में प्रतिशत आता है, यदि आपने ये समझ लिया तो आप समझ जाइए कि आप 10-20 क्वेश्चन को आपने अपने मुट्ठी में पकड़ लिया है गणित के। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया तो दोस्तों में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इस तरह के कॉन्सेप्चुअल वीडियो बार बार मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।